नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HbA1c टेस्ट और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के बारे में। हम जानेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और इनके क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। पर अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप तक मैं ऐसे ही मेडिकल टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाती रहूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में, ब्लड ग्लूकोज के लेवल के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो ब्लड ग्लूकोज होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे ब्रेन के लिए और हमारे शरीर के बाकी सारे हिस्सों के लिए। तो जो नॉर्मल और हेल्दी वैल्यू होता है ये हमारे हेल्थ को ओवरऑल मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जहाँ पे इसकी वैल्यू नॉर्मल से बढ़ जाती है वहाँ पे ये हमारे शरीर के बाकी हिस्सों के लिए और ओवरऑल फंक्शनिंग को हैम्पर करने लगता है और कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। तो जो नॉर्मल और हेल्दी वैल्यू है ब्लड ग्लूकोज का उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब पहले समझते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट क्या है। तो एक टर्म आता है इंसुलिन, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक तरीके का हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो अगर इस हार्मोन में कोई दिक्कत होती है, पैनक्रियास के बीटा सेल्स में कोई दिक्कत होती है तो ग्लूकोज का जो नॉर्मल रेंज होता है वो भी ऑल्टर कर जाता है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, मतलब कि इसको टेस्ट करने के लिए फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो प्रिपरेशन होता है, तैयारी होती है, इसमें पेशेंट को 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के लिए एडवाइस किया जाता है। मतलब कि खाली पेट, इतनी देर तक खाली पेट होना चाहिए पेशेंट को, तभी उसका ये टेस्ट किया जाता है और रिजल्ट सही आता है। तो मतलब रात में हम सो रहे हैं तो सुबह बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि चाय या कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए और उसके बाद ये टेस्ट करवाना चाहिए। खाने के कारण इसका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो गलत आ सकता है, एक्यूरेसी डिफर कर सकती है। ये टेस्ट एक शॉर्ट ड्यूरेशन का रिजल्ट हमें देता है, मतलब कि एक छोटे पीरियड का, मतलब लंबे समय के बारे में नहीं बताता कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का जो कंट्रोल हो कैसा है। नहीं, वो आज के जैसे हम अगर ये टेस्ट आज करवा रहे हैं तो हमें पिछले कुछ एक दिनों का ही जो डिटेल है वो ये देता है। तो अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं और जो उसका बढ़ा हुआ रेंज है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 65 से 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का अगर वैल्यू आता है तो ये नॉर्मल है, मतलब कि डायबिटीज़ नहीं है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ठीक है। लेकिन अगर ये 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है तो मतलब कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा ज़रूर है। इस कंडीशन को बोला जाता है प्री डायबिटिक। तो ये जो रेंज आया है ये प्री डायबिटिक कंडीशन को डिफाइन करता है। इस सिचुएशन में हमें ये कोशिश करनी होती है कि ये लेवल आगे और ना बढ़े और डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। तो उसके लिए हमें खाने पे और अपने वेट पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस ला करके हम ये आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो रेंज है ये है 126 मिलीग्राम पर DL या उससे ज़्यादा। अगर लगातार 2 बार टेस्ट कराने में ये रेंज आता है मतलब कि मरीज़ को डायबिटीज़ हो चुका है और अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। हमें दवाइयाँ और जो हमारे जीने के जीवन शैली में जो चेंजेस हैं वो करने चाहिए ताकि ये कंडीशन फर्दर ख़राब ना हो और हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को फर्दर नीचे ला सकें। अब बात करते हैं HbA1c टेस्ट के बारे में। ये भी ब्लड के ग्लूकोज को ही जांचने का तरीका है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले बात किया था फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, वो जब टेस्ट करवाते हैं, पोस्ट प्रेंडियल जो टेस्ट करवाते हैं, उसमें अगर ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ आता है तो आपके डॉक्टर ये टेस्ट करवाने की भी सलाह देते हैं। ये जो टेस्ट है HbA1c, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के हमारे ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल और लेवल के बारे में बताता है। जैसा कि फास्टिंग ब्लड में हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का पता चल रहा था, इसमें उससे ज़्यादा रिजल्ट हमें अच्छा पता चलता है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि 3 से 4 महीने का ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल बताता है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा ये ग्लूकोज है ये हमारे हेमोग्लोबिन से बाइंड करके उसका जो पूरी लाइफ है हेमोग्लोबिन की, मतलब कि जो आरबीसी का लाइफ होता है 90 से 120 दिन का, वो उस पर अटैच रहता है। तो जो ये रफली 3 से 4 महीने का पीरियड हो रहा है ये पूरे टाइम में उससे अटैच्ड है और उतने टाइम का हमें
ब्लड ग्लूकोज का कंट्रोल बताता है। तो अगर इजी शब्दों में अगर समझें तो जो एवरेज ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में, ये रफली फॉर 3 to 4 मंथ्स ये हमें बताता है टेस्ट। तो जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ये टेस्ट का भी वैल्यू बढ़ता है। और ये हमारा जो HbA1c का रिजल्ट होता है ये परसेंटेज वैल्यू होता है। तो अगर 5.7 आ रहा है रेंज तो वो नॉर्मल है, मतलब कि डायबिटीज़ नहीं है। वहीं पे अगर 5.7 to 6.4 की वैल्यूज़ आ रही हैं, इसके बीच में रेंज आ रहा है, तो ये अगेन प्री डायबिटिक कंडीशन के बारे में बताता है। मतलब कि जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि ये डायबिटीज़ अभी तो नहीं है पर होने का खतरा है, और इस लेवल पे अगर हम मैनेज कर लेंगे तो आगे डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। और तीसरा जो रेंज होता है 6.5 से ऊपर, और ये कंडीशन डायबिटीज़ बताती है कि मरीज़ में डायबिटीज़ इस कंडीशन पे हो गई है, और वहाँ पे फर्दर हमें जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है, मेडिसिन या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके द्वारा वो चीज़ शुरू कर देनी होती है। तो इसमें हमने ये समझा कि जो HbA1c का रिजल्ट है ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज से ज़्यादा बेटर रिजल्ट बताता है, और लंबे समय का मतलब 3 से 4 महीने का कंट्रोल बताता है ब्लड ग्लूकोज का। तो इसको हम ना सिर्फ डायग्नोज करने के लिए डायबिटीज़ करते हैं, बल्कि डायबिटीज़ अगर डायग्नोज्ड है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी HbA1c टेस्ट किया जाता है। ये एक 3 से 6 महीने पे रिपीट भी किया जाता है, जबकि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो है उसको उसी दौरान किया जाता है, उसी समय पे किया जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। उसका कोई ड्यूरेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि वो उसी टाइम का ही रिजल्ट आपको बताएगा, किसी पीरियड का रिजल्ट नहीं बताएगा। अच्छा, किन कंडीशंस में रिजल्ट बढ़ा हुआ आता है? अगर पेशेंट ओवरवेट है, या फिर उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर वो जो फाइबर इंटेक है वो खाने में कम ले रहा है, मीट इंटेक ज़्यादा है, और फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उसके बाद उसको भी होने का खतरा रहता है। अच्छा, कुछ कंडीशंस है जहाँ पे HbA1c तो नॉर्मल आया है पर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा आया है। ये कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जैसे कि स्ट्रेस है, क्योंकि वो उस दौरान पे जब टेस्ट करवाया उस दौरान पे जो मरीज़ है उसको किसी कारण से स्ट्रेस हो सकता है, या उसको नींद अच्छे से नहीं आई है, या फिर वो फास्टिंग उसने जो करना है 8 से 12 घंटे का वो उसने फॉलो नहीं किया, खाना खाया है या कुछ खा पी लिया है, उसके बाद टेस्ट करवाया तो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ टेस्ट में आ सकता है। अच्छा, अब किन तरीकों से हम अपने ग्लूकोज के लेवल को मैनेज कर सकते हैं अगर डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक कंडीशंस आ रही हैं टेस्ट में, तो हम इसको कैसे मैनेज करें? सबसे पहले मेडिसिन हैं जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उनको रेगुलरली अच्छे से लेना होगा। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि जो आपकी जीवन शैली है उसमें थोड़े चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि डाइट मैनेजमेंट करना है, हमें फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, अपने खाने में बीन्स हैं, नट्स हैं, इनको इंक्रीज़ करना है, फैट्स, शुगर ये कम करने हैं। उसके अलावा अगर मोटापा है, ओबेसिटी है, तो वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक प्रॉपर वेट मेंटेन करना, डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करना, कितनी एक्सरसाइज करनी है, कैसे शुरू करना है, वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वो आपके दवाइयों के हिसाब से और आपके ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से कितनी एक्सरसाइज आपके लिए सही है वो आपको बताएंगे। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप का मतलब नींद अच्छे से लेना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेरीज इससे ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, आपके मन में और भी कोई शंकाएं हैं, तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई सुझाव देना चाहें या हमारे वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।